हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक इंग्लिश मेंटोर। सो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने कल आपके लिए क्लास 9 की मैथ की ना एक्सरसाइज 1.1 की ये पार्ट की और इस पार्ट की क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो कल मैंने कहा था मैं आज इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और इसको सॉल्व करूंगा। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ए बी सी और डी की वैल्यू की इक्वेशन मालूम करें। मतलब कि मैंने कल आपको जैसे बताया था कि मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें मतलब कि दोनों की मतलब कि इक्वेशन सेम हो और मतलब कि जिसमें उनकी क्या कहते हैं रोज़ और कॉलम सेम हो। लाइक जैसे कि मैंने इक्वेशन लिख लिया, जैसे कि आप देख लें यहाँ पे 2 रोज़ है, यहाँ पे भी 2 रोज़ है, 2 कॉलम है, कॉलम यहाँ पे भी 2 कॉलम और यहाँ पे भी 2 कॉलम है। और मैंने उसका क्रॉसपॉन्डिंग का भी आपको बताया था। क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ में वो होता है कि मतलब कि जैसे कि यहाँ पे इसका जो ए प्लस सी है ना, इसकी वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू दोनों सेम हो, दोनों क्रॉसपॉन्डिंग सेम हो। तो अब इसको हम मालूम करने के लिए अब हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे इज इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि सेम हो, मतलब कि अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह सॉल्व होता है। फिर पहले हम इसको सॉल्व लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके मैं इनकी इक्वेशंस बना दूंगा। पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इनकी इक्वेशंस बना दिया। लाइक जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ए प्लस सी जो है ना, आप ये देख रहे हैं ए प्लस सी जो है वो इसके बराबर है। फिर जो ए प्लस टू बी है वो -7 के बराबर है। सी -1 है वो 3 के बराबर है। और 4d -6 जो है वो 2d के बराबर है। और मैंने यहाँ पे ये देखें बना भी दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम ना आप देख लें, ए प्लस सी इज़ इक्वल 0, ए प्लस टू बी इज़ इक्वल -7, ये यहाँ पे नहीं हो सकते। तो ये सी -1 इज़ इक्वल 3 ये हो सकता है, मतलब कि इक्वेशन 3 वाली हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे 3 इसको हम लिख देते हैं सिंपल, सी -1 इज़ इक्वल 3। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू लिख दिया। अब ये देखें, अब इन मैथ का ये रूल है कि अब जैसे कि या -1 है ना, ये यहाँ पे आके प्लस का साइन प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाए। तो हम इसको लिख देते हैं सिंपल, सी इज़ इक्वल 3 + 1। अब इसकी आंसर आ गया इसका इक्वेशन 3 का, सी इज़ इक्वल 4। ये 3 + 1 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, इसको इक्वेशन 1 को। ठीक है, इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं। ए प्लस सी इज़ इक्वल 0 को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यूअर हमने इक्वेशन 1 लिख लिया। अब इसकी इक्वेशन 1 की वैल्यू देख लें आप, ए प्लस सी इज़ इक्वल 0 है, हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमने ए लिख लेना है, प्लस सी की वैल्यू हमारा क्या आंसर आया था, यहाँ पर 4 आया था। ठीक है, अब हम इसको सिंपल सी की वैल्यू का आंसर 4 लिखते हैं, इज़ इक्वल 0। और मैंने आपको इक्वेशन 3 में समझाया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे मतलब कि कोई वैल्यू हो या प्लस या माइनस हो, वहाँ पे दूसरी तरफ जाके वो उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं ए इज़ इक्वल -4। अब ये इसका आंसर हो गया, इसका इक्वेशन 1 का आंसर a -4 हो गया। अब हम इक्वेशन उसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू क्या है, a प्लस 2b इज़ इक्वल -7। हमारा a प्लस 2b इज़ इक्वल -7। सो अब हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख लिया। अब हमारे पास a का क्या आंसर था, हमारा यहाँ पे था a का आंसर था 4 था, प्लस 2b इज़ इक्वल -7। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा था कि हम यहाँ पे हमारा कोई भी वैल्यू प्लस होगा या कोई जो भी होगा हमारा यहाँ पे जाके ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2b इज़ इक्वल -7 + 4। ठीक है, ये राइटिंग का थोड़ा सा इशू है, आई होप आप सब मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हम अगेन 2b को लिख देंगे, 2b इज़ इक्वल
अब 7 में से 4 गए तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब ये जो बी बी जो हमारा ये जो है ये तो इस तरह रहेगा, मतलब जो 2 जो है ना हमारा, आप मैथ का एक और रूल भी है कि अगर कोई वैल्यू सेम आ रही हो तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे, या जैसे कि अभी हमने वो किया था मल्टीप्लाई, या जैसे कि अभी हमने प्लस को इधर करे तो उस वो माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। अब हम इसको सिंपल b इज़ इक्वल डिवाइडेड बाय -3/2। अब इसको अब क्या नाम है, हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5। आंसर है 1.5 इसका आंसर है। तो अब हम इक्वेशन 4 को सॉल्व करें, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 की हमारे पास वैल्यू क्या थी, ये है 4d - 6 इज इक्वल टू 4d - 6 इज इक्वल 2d। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। सो व्यूअर्स, मैंने जैसे मैंने आपको कहा था, हमारा यहाँ पे कोई भी मतलब कि वैल्यू हो, अगर प्लस है तो माइनस इधर और दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी या प्लस हो जाएगी। अब हमारा ये जो है 4d यहाँ पे आ चुका है, इज इक्वल 2d + 6 हमारा यहाँ पे आ चुका। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना 4d लिखेंगे, और ये वाला जो 2d है ना हमारा यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, -2d इज इक्वल 6। ठीक है, अब ये डी डी है वो तो इक्वल हो, डी और डी जो है जो प्लस होगा तो एक 1d हो जाएगा, मतलब कि 1d हो जाएगा। और यहाँ पे 4 में से -2 गए -2 तो 2d इज इक्वल टू 6 आ गया हमारा। ठीक है, अब मैंने आपको अभी इस वाले में सवाल में भी समझाया था, अगर हमारे पास ये अगर 2 बच जाए तो अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको यहाँ पे आ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब हम लिखेंगे d इज़ इक्वल टू 6/2। अब मतलब कि ये 2 यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 और 2 3 ज़र 6। अब हमारा आंसर आया है d इज़ इक्वल टू 3। अब हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम एक तरतीब में सेट करते हैं, तो अब हम इसको लिखेंगे 100। अब हमारा a का आंसर क्या था, a इज़ इक्वल हमारा -4 था a का आंसर, वो मैं अभी आपको फिर भी दिखा दूंगा तो आपके आप में कोई कन्फ्यूजन ना हो। b का हमारा आंसर था b इज़ इक्वल टू -3/2। ठीक है, और c का आंसर था हमारा c इज़ इक्वल टू 4, एंड d का आंसर था हमारा, अभी हमने निकाला है, d का आंसर था हमारा इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, हमारा अब मैं आपको इसको एकदम अगेन आपको तरतीब से लिख दूँ ताकि जगह ये कम पड़ गई थी। सो a इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, b का आंसर था b इज़ इक्वल टू -3/2। c का आंसर था c इज़ इक्वल टू 4, एंड d का आंसर था d इज़ इक्वल टू 3। अब मैं आपको इसके आंसर भी दिखा देता हूँ। हमारा c का आंसर निकला है 4। ठीक है, a का आंसर निकला हमारा -4। ठीक है, और इसका आंसर हमारा निकला है b का -3/2 या 1.5 भी आप लिख सकते हैं, और हमारा ये इसका आंसर निकला है d, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसको आप सिंपल इसको इस तरह आप इसको आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं और दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। दूसरी तरह भी मैं आपको समझा देता हूँ। व्यूअर्स, इसका एक और भी है जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे ब्रैकेट -4, ये वाला 4 था a का वैल्यू, और हमारे पास c की वैल्यू क्या थी, c का था प्लस का 4। ठीक है, और हमारे पास a की वैल्यू है -4, हमारे पास 2 वैसे आ जाएगा, और हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, -3/2। ठीक है, अब c का हमारे पास क्या था, हमारे पास है 4 - 1,
ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये 4 आ जाएगा और हम यहाँ पे ये 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर 3 आ जाएगा और -6 आ जाएगा। ये 3 आपको मैं फिर अगेन समझा देता हूँ। ये वाला जो 3 है ना, ये डी वाला 3 है। ठीक है, अब इसको हम साथ इज इक्वल टू 0 -7, ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, 3 एंड 2D। ठीक है, ये नेगेटिव प्लस हुआ तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 में 3 गए, सॉरी 1 गए, 3 आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस मैंने प्लस का आ जाएगा। ठीक है, पल आएगा साइन, इसका माइनस का साइन आएगा 7, और यहाँ पे ये देख लें 4 3 12, और 12 में से 6 गए, 6 आ जाएगा। और आपको मैं ये भी करा के दिखाए तो हमारा ये आ जाएगा -7 3 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आई होप ये सवाल आपको समझ आया होगा। कोई भी किसी चीज़ में भी कन्फ्यूज़न हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर कहते हो तो मैं आपको अगेन समझा दूंगा। बहरहाल मैं इसको आप वीडियो को अगेन सही से वॉच कर लेगा, आपको समझ आ जाएगी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है। यहाँ तक तो बिल्कुल इजी सवाल थे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा इस एरिया में, ये वाला एरिया में, बट ये भी क्लियर हो जाएगा आप 1-2 बार ना प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह। सो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दैट्स इट। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट समझाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा मैं मैट्रिक तक की सारी मैथ्स को कवर करूँ इंशाल्लाह।